गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता। अरे बिरजू भाई, लगता है इस बार भी अगली बार की तरह ही सूखा ही पड़ने वाला है। बारिश का तो नामो निशान भी नहीं नजर आ रहा है। कैसे हम लोग का गुजारा होगा? अरे हाँ बजरंगी भाई, तुम सही बोल रहे हो। लगता है कि खेतों से अब कुछ फसलों का उपजाऊ होने वाला है नहीं। मैं भी सोच ही रहा था कि शहर जाकर कुछ काम धंधा देख लेता हूँ। ओहो, क्या होगा जो समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ भाई, मैं भी सोच रहा हूँ कि बाहर जाकर कुछ काम धंधा देख लिया जाए शहर में। यहाँ तो सूखा ही पड़ने वाला है। गांव में सूखा पड़ने के कारण बिरजू काम की तलाश में शहर चला गया। सेठ जी, आपके पास कोई अगर काम हो तो मुझे भी रख लो। मुझे काम की तलाश है। क्या काम? हाँ, काम तो है मेरे पास, मगर क्या तुम वो काम कर सकोगे? हाँ हाँ सेठ जी, मैं सारा काम जानता हूँ। मैं सारा काम कर लूँगा। आप कुछ भी काम दे दो, मैं कर लूँगा। हाँ, ध्यान से सुनो। यह एक लकड़ी की फैक्ट्री है, तो तुम्हें जंगल से जाकर लकड़ियाँ काट कर लानी पड़ेगी। हाँ, तुमसे ये काम हो पाएगा? तो मैं कर लूँगा। ठीक है, ठीक है। ये लो कुल्हाड़ी, जाओ बगल में जंगल है, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लेकर आओ। ठीक है, तुम्हें रख लेते हैं। हाँ। उसे बहुत कोशिशों के बाद लकड़ी काटने का काम मिल गया। एक दिन बिरजू पेड़ काट रहा था, जिसके नीचे एक सांप बैठा हुआ था। वह पेड़ सांप के ऊपर गिरा और उस सांप की मृत्यु हो गई। ओहो हो, जाने अनजाने में मुझसे ये कितना बड़ा पाप हो गया। हे भगवान, हे भगवान, मेरी वजह से किसी बेजुबान जानवर का जान चला गया। ओहो। बिरजू को पता नहीं था कि वह सांप एक इच्छाधारी नाग था। वहां से लकड़ियां लेकर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी इच्छाधारी नागिन वहां पर आई। उसने देखा कि उसका पति वहां पर मरा पड़ा है। उसने अपने पति के आंखों में देखकर यह पता लगाया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु बिरजू के कारण हुई। उस रात बिरजू को एक सपना आया। मैं इसका बदला जरूर लूंगी और तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तुमने मेरे पति को मारा है और मैं भी तुम्हारी प्राण ले लूंगी। तुमने मेरे पति की हत्या की है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन बिरजू शहर छोड़कर गांव चला गया। गांव पहुंचकर वह सारी बात अपनी पत्नी को बताया। ये आपने क्या कर दिया? इसे सपने का कोई जरूर मतलब है और जरूर ही वह कोई इच्छाधारी नागिन होगी। उस हादसे का बदला लेना चाहती होगी। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो पास के ही गांव में रहते हैं। चलिए हम उनसे इस सपने का मतलब पूछते हैं। वे लोग साधु बाबा के पास जाते हैं। उधर नागिन बिरजू से बदला लेने के लिए गांव तक पहुंच गई। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मैंने अपनी अंतरात्मा से देख लिया था। वो जिस सांप को तुमने मारा, वो कोई साधारण सांप नहीं था। वो एक
इच्छाधारी सांप था। उसकी पत्नी तुमसे उसकी हत्या का बदला लेना चाहती है। हाँ, बाबा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? वो तो एक हादसा था जो कि गलती से हुआ। इस बला से पार पाने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या वो तुमसे हो पाएगा? तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूँ। तुम इस मंत्र का जाप पूरी तरह से करना। 7 दिनों तक तुम्हें उस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, जिससे खुश होकर नागदेव तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी इस समस्या का निवारण करेंगे। नहीं तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता उस इच्छाधारी नागिन से। तुम्हें निर्जल उपवास रहकर इस मंत्र का जाप करना होगा। उधर बिरजू ने भी बाबा के दिए हुए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया था। नागिन ने अपना रूप बदला और बिरजू की तलाश करने लगी पूरे गांव में। और एक दिन बिरजू के सामने, उठो बालक बिरजू, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक वरदान देने के लिए बाध्य हूँ। तुमने जो मेरा आवाहन किया है, उस वजह से मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। मांगो, तुम क्या चाहते हो? वहाँ पर इच्छाधारी नागिन आ गई। तुम्हें डसकर मैं तुम्हारी प्राण ले लूंगी। बिरजू अभी हमारी शरण में है और तुम इसका कुछ नहीं करोगी। ये हमारा आदेश है। मैं तुम्हारी इस पीड़ा से भली भांति परिचित हूँ, मगर बिरजू अभी हमारी शरण में है तो तुम अभी इसे कुछ नहीं करोगी। ये हमारा आदेश है तुम्हें, वरना तुम हमारी प्रकोप के भागी बनोगी। मुझे क्षमा कर दीजिए नागदेव, परंतु मेरी समस्या का निवारण कीजिए। मैं बहुत ही कष्ट में हूँ। हे नागराज, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप तो सभी कुछ जानते हैं। मुझे उस नागिन ने सपने में आकर कहा था कि वो मेरी जान लेना चाहती है। मैंने वो गलती जानबूझकर नहीं किया था। मुझे इस गलती का पछतावा है। मुझे किसी तरह से इस समस्या से पार लगा दीजिए भगवान। हे नागदेव, हमारी सहायता कीजिए। मुझे उस बाबा ने भी कहा था कि आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमें हमारी सहायता कीजिए प्रभु। जो हो गया वो तो कर्म का खेल था। मांगो बिरजू, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हे नागदेव, उस अनजाने में हुई गलती को सुधार दीजिए। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। ओहो, हे नागदेवी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने देखा नहीं था और मुझसे ये गलती हो गई। ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। तभी नाग देवता ने तथास्तु कहा और इच्छाधारी नाग जीवित हो गया। इतना कहते ही नागदेव गायब हो गए। नाग नागिन दोनों को क्षमा कर जंगल में चले गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।